आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का जो टॉपिक है, शीर्षक है, मुद्दा है बिहार के शिक्षा मंत्री को क्या रामचरितमानस से नफरत है। कभी राम को मानने से इनकार, कभी राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन मानना, कभी वाले और अब मानस का अपमान। राम राज में जाति कहां से आई और क्या उन्हें जो सवाल जो लोग उठा रहे हैं उन्हें पता तर्क की मोहताज नहीं। राम का चरित्र इतना महान है कि बच्चे के जन्म होने पर घर के बुजुर्ग अपने बच्चे का नाम राम रखना चाहते हैं, राम रखते हैं। क्या हो गया जो शबरी, जो भीलन थी, उनके झूठ सवाल खड़ा हो गया। राम का काल गुण और कर्म के आधार पर समाज को एकजुट करता था, ना कि जाति की बिना पर अपनी दूसरों की भावनाओं को तार तार करता था। मानस का मर्म मनुष्यता को अमरत्व देता है, लेकिन अपने तरीके से हर पंक्ति और दोहे का मतलब निकालना गलत होता है, जो इस बार हुआ। मानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रामचरितमानस से ज्यादा चुनौतियां थीं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी हो, समय पर एग्जाम हो, उनके रिजल्ट कैसे आए, समाज के अंतिम वर्ग तक शिक्षा का विस्तार कैसे हो, स्कूलिंग कैसे बेहतर हो, यह चिंता का प्रश्न था। लेकिन इससे अलग उन्होंने रामचरितमानस उनके अंदर लिखी हुई बातों पर सवाल खड़ा किया। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है। ये बयान है आरजेडी से विधायक और नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा का जिम्मा संभाल रहे डॉक्टर चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर के मुताबिक मनुष्यता के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे भगवान राम पर लिखी श्री रामचरितमानस से समाज में नफरत फैलती है। जाति पर मंत्री श्री रामचरितमानस तक पहुंच गए। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों को शिक्षा था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। यहाँ तक कि विवाद बढ़ने के बाद गुरुवार को भी चंद्रशेखर बयान से टस से मस नहीं हुए। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूं। चंद्रशेखर के बयान ने बिहार सियासत को गरमा दिया है। शेखर को मंत्री पद से हटाने की मांग होने लगी है। ऐसे अज्ञानी लोग जो रामचरितमानस भारत के सनातन शाश्वत को जो इस प्रकार से गंदी टिप्पणी करता है, उनको उस शिक्षा मंत्री वैसे शिक्षा के मंत्री के पद पर रहने। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने सरकार से या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। इस तरीके के बयान देंगे तो वो इस्तीफा नहीं भी देंगे तो अगली बार जनता उनको हटा देगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी ने बिहार सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। जब इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो उन्होंने खुद को बयान से सर, शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के। उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। डॉक्टर चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी पर छिड़े संग्राम ने आरजेडी नेताओं को भी बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। नहीं, रामचरितमानस सब मानते हैं, तो हमारा धरोहर चीज है, तो उसको हम क्या उस पर क्या कमेंट कर सकते। खैर, राजनीति आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जिस रामचरितमानस पर आरजेडी के डॉक्टर चंद्रशेखर ने सवाल खड़ा किया है, उसी रामचरितमानस में तुलसीदास ये भी लिखते हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नान, सब तय कठिन जाति अवमाना। यानी यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, लेकिन जाति का अपमान सबसे कठिन है। लेकिन शायद डॉक्टर चंद्रशेखर ने इसको नहीं पढ़ा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं शिक्षा मंत्री, कर चुके हैं, और अभी उनके हाथ में एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। अच्छी शिक्षा में यह आता है, क्योंकि आज से पहले यह बयान उन्होंने कभी नहीं दिया। पता नहीं कितने मंचों पर वो गए होंगे, कहां कहां उन्होंने संबोधित किया होगा, कहां कहां व्याख्यान दिया होगा, लेकिन आज ही का दिन वो चुनते हैं। अब इस मौसम में उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया, यह सोचने वाली बात है।
ये एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, क्योंकि आज से पहले क्या उन्होंने रामचरितमानस के इन दोहों का मतलब कभी ढूंढने की कोशिश की थी, और क्या इस दिन के लिए बचाकर रखा था कि इसका मतलब हम निकालेंगे? आज दिन भर पूरे देश में इस पर डिबेट होती रही और सभी जो प्रवक्ता थे बस एक ही धुन रटा रटाया जो सामने, टोल गवार शूद्र पशुरारी नारी सकल तारणा के अधिकारी। अब तारण का मतलब ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन तारण का मतलब किस संदर्भ में लिखा गया, क्यों लिखा गया, सही अर्थ क्या है, इसकी विवेचना करने से ज्यादा यह था कि जो हम ढोते आ रहे थे उसे हमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। ताड़ना का मतलब पीटो, मारो, दंडित करो, लेकिन इसका कोई मतलब जो ऑथेंटिक मतलब है, जो सत्य है, वो सामने अभी तक नहीं आ पाया। सवाल यह है कि रामराज में जब वर्ण विशेष पर आधारित जो जैसा काम करता था, जिसका जैसा नेचर था, उस हिसाब से उसको उस तरीके से देखा जाता था और समाज में उसकी सहभागिता होती थी, जो एकदम बिल्कुल एक पैरेलल मूवमेंट की तरह होता था। लेकिन उसे आप पिरामिड की शक्ल में आपके देखने का तरीका है, इसे क्यों थोपा जा रहा है? क्यों आज आप इतने एग्रेशन में हैं? शिक्षा मंत्री जी, आज हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। ऋतु जायसवाल, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत स्वागत है ऋतु जी आपका। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू से, बहुत स्वागत है। और कोशिश करेंगे कि आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ धर्मगुरु के तौर पर जुड़े। सबसे पहले ऋतु जायसवाल, आप ही से शुरू करते हैं। कितना जरूरी था ये बयान देना, खासकर रामचरितमानस के बारे में, क्योंकि हम सब सिर माथे रखते हैं, कमर से नीचे तो बिल्कुल नहीं, हमेशा अगर पालथी मारकर भी बैठते हैं तो नाभि से ऊपर इस पुस्तक को रखते हैं। लेकिन आज जिस तरीके का जो बयान दिया गया, क्यों उतारने की कोशिश हो रही है, क्या इसका मकसद क्या है? देखिए, शिक्षा मंत्री जी नालंदा में किसी दीक्षांत समारोह से बाहर निकले थे और वहां पे उन्होंने जो बात करी थी वो शिक्षा, चूंकि वो शिक्षा मंत्री हैं तो उन्होंने शिक्षा की समानता को लेकर के बात रखी थी कि सभी वर्ग, सभी जाति, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उनके लिए शिक्षा समान रूप से सभी को मिलनी चाहिए। उनकी बातों का मतलब सिर्फ इतना था कि, और उन्होंने अंबेडकर जी की जो बातें थी उसको कोट किया था कि उन्होंने मनुस्मृति भी इसी बात को लेकर के जलाई थी, जहां पर कुछ मतलब असमानता थी, उन बातों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया। तो उन्होंने अंबेडकर जी को ही कोट किया था और तब रामचरितमानस की जो एक दो कुछ पंक्तियां हैं कहीं पर, उसका जिक्र किया था कि वहां पर भी ये चीज कही गई है कि जो नीच जाति के जो लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो इस तरह की बातें आई थी, लेकिन उनके पीछे का मकसद समझिए, उनके पीछे का मकसद किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुवाद के साथ खिलवाड़ करना नहीं था। नहीं, दूसरे दिन भी जब शिक्षा मंत्री आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने बयान पर अडिग हूं। हम आपको कहें कि हम आहत नहीं करते। उनका बयान अगर शिक्षा की समानता को लेकर के है तो वो अडिग है, और बात को किसी राजनीतिक मुद्दा ना बना करके अगर उनकी भावनाओं को समझे कि वो बात सिर्फ शिक्षा की समानता को लेकर के कर रहे थे, वो राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे थे, क्या शिक्षा मंत्री का अधिकार नहीं है कि वो ये बात कहे कि उस शिक्षा का अधिकार सभी के लिए समान है, सभी जाति धर्म के लिए समान है? तो ये बात कह करके किसी भी, मैं कह रही हूँ कि किसी चीज को मुद्दा बनाने के बजाय एक सही तरीके से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कहीं के भी हो, क्या ये शिक्षा की समानता सबके लिए नहीं होनी चाहिए? अभिषेक जी, आपको भी ये लगता है क्या कि ये लोग ही भ्रम में है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोग ही भ्रम में है? शिक्षा मंत्री ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और अपनी बात पर अगर वो दृढ़ है तो बिल्कुल रहना चाहिए। क्या जेडीयू भी यही मानता है? देखिए, मैं साफगोई से अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। धर्म आस्था का विषय होता है विवेक जी। हर किसी को आजादी है वो किस धर्म के साथ अपनी आस्था को रखता है, किस धर्म का अनुयायी बनता है, संविधान ने अधिकार दिया है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक ऐसे समाज की स्थापना की है जहां सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग अपनी आस्था के हिसाब से अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। जब हम किसी जिम्मेदार पद पर होते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं, तो हमें बातों को गंभीरता से रखना होता है और कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, कोई मर्माहत हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की प्राथमिकता विकास है। धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर ये जो बयान शिक्षा मंत्री ने दिया वो सही दिया या गलत दिया? देखिए, आप अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें इस चीज को, तो मैं मानता हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि को जिनके बयानों का मतलब होता है समाज के अंदर, ऐसी कोई भी चर्चा नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे और अनावश्यक का मुद्दा खड़ा हो। आज आप ऋतु जायसवाल को समझा पाएंगे? बेरोजगारी,
आप ऋतु जायसवाल को ये समझा पाएंगे ये बात? ऋतु जायसवाल जी समझदार हैं, आप उनके बैकग्राउंड के विषय में पहले आपको लगता है कि पार्टी का प्रेशर इस वजह से अपनी बातें हैं वो खुलकर नहीं कह रही हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूं इस बात को। नहीं, लेकिन जो आप समझ पा रहे हैं, आपको अगर ये बयान गलत लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मंत्री पद पर होते हुए या फिर मंत्री पद पर ना भी रहें तब भी किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार नहीं है, मंत्री रहेंगे तभी बोलेंगे। और आज से पहले उन्होंने क्यों नहीं? अम्बेडकर गलत थे भाई, भीमराव अंबेडकर से पहले उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, आप समझिए ना कि रामराज में कौन सी जाति थी? रामराज में तो किसी जाति का, वो तो उनका तो कहना था कि जो जातियां थी उन्होंने तो कार्य की दक्षता के आधार पर जातियों का विभाजन हुआ, जो जिस कार्य में निपुण था, जाति के आधार पर नहीं, विद्वता हासिल थी। नहीं, नहीं, जाति के आधार पर नहीं, कार्य के अधिकार पे, कार्य के अधिकार पे, वर्ण के आधार पर। देखिए, जिसके हाथ वर्ण के आधार पर, बिल्कुल, जो हुनर था, जिसके हाथ में जो हुनर था उसने उस कार्य को किया और उस कार्य के कारण उसके वो तो नाम एक लाइन ठीक है ना, अगर रामचरितमानस से इतनी ही नफरत है, हनुमान चालीसा का पाठ काहे के लिए करते हैं? किसको नफरत है? ये बात ही गलत है, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ राइट टू एजुकेशन की बात करी। कहाँ राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन में आपने रामचरितमानस के दो दोहे उठा करके अपने तरीके से, मतलब कहीं से भी डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य क्या समझ रहे हैं उससे मतलब नहीं। उन्होंने, चंद्रशेखर जी ने जो कहा वो उनको क्लियर है कि उन्होंने शिक्षा की समानता की बात करी, सबके लिए शिक्षा बराबर है उसकी बात की। आप उसका क्या निकालते हैं वो आपका नहीं, हमने क्या निकाला हो सकता है, शिक्षा मंत्री ने निकाला ना भाई। अब शिक्षा मंत्री की एज, आप शिक्षा मंत्री की जो एज है, कहा उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी जो उम्र है, उनका जो तजुर्बा है वो आज जाकर खुला है। ये तो हमें आज पता चला, हमें आज पता चला कि शिक्षा मंत्री जी का जो तजुर्बा है और रामचरितमानस को पता नहीं कितनी बार उन्होंने पढ़ा है, लेकिन आज अपने फायदे के लिए आज आप एग्जाम्पल वहां से उठा रहे हैं। आप मतलब समझाइए ना, मानस का पाठ करने वाले, मानस को समझाने वाले इस देश में कई लोग हैं, कई विद्वान हैं। शिक्षा की समानता की बात करके गलती कर दी। नहीं, कहां हम कह रहे हैं कि गलती कर दी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो पार्ट 2 है, तो दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा। हम तो पहले अध्याय की बात कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। वो भी महार जाति से थे, ठीक है, महार जाति से थे, उसके बावजूद भी उच्च शिक्षा ग्रहण किए। बिहार में एक बयान ऐसा हुआ कि बवाल मच गया भाई, और अब रामायण को, रामचरितमानस को दोबारा तिबारा अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके एक एक शब्द का मीनिंग और मतलब अब हमें पॉलिटिकल लोग समझाएंगे और ये बताएंगे, और खासकर वैसे लोग जिनके ऊपर और जिम्मेदारियां हैं कई चीजों को संभालने की, लेकिन वो अब इसे दूसरा रंग दे रहे हैं। हमारा सवाल है कि आज जो विषय आपके संज्ञान में गया, आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या रिएक्शन है? और आप जानकार हैं इसलिए सीधे आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, जो बातें कही गई, जो बयान आज देश में आग लगा रहा है, बयान बवाल मचा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? संदर्भ भी बताइएगा, मतलब भी बताइएगा। बिल्कुल, आज पूरी आवश्यकता इसी बात की है कि इन सब लोगों को संदर्भ समझ में आना चाहिए। मैं चाहूंगा, बड़ी विचित्र व्यवस्था यह है कि ये लोग रामायण ना तो पढ़ते हैं ना जानते हैं। मुझे को बताइए, रामायण के अंदर जिस सूक्ति की बात करी वो है एक, जहां पर जो वर्णित की गई है वो वहां पर कहां वर्णित की गई, सबसे पहले तो ये समझ लें। मैं चाहूंगा कि क्या यहां बैठी हुई जो हमारी प्रवक्ता है जायसवाल जी, क्या उनको पता है कि ये संवाद क्या चल रहा था? आज जिस चौपाई की बात कर रही हैं, क्या वो जानती हैं कि क्या संवाद चल रहा था? कहां, किसने ये बात, तुलसी बाबा ने ये बात कही है, लेकिन किस माध्यम से कही है, क्या वो ये बता पाएंगी? नहीं, हमें जो हमने सुना, जो भी बयान सुना, उसमें इतना जरूर सुना कि उन्होंने किसी पंक्ति की बात करी थी, किसी चौपाई की बात की थी, जहां पे उन्होंने कहा कि जो वर्णन था उसको उन्होंने कहा कि वो गलत है और शिक्षा सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। तो क्या ये गलत है? आप इस चीज को नहीं मानते? क्या आप नहीं मानते कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए? नहीं, मैंने कहा आप मुझे बता सकती हैं कि क्या संवाद चल रहा था? वो जाति के आधार पे रामचरितमानस में संवाद चल रहा था, उन्होंने जो नहीं, उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान को ही मैं सिर्फ कोट करूंगी कि उन्होंने जो दोहे उन्होंने पढ़े, जो रामायण की चौपाई उन्होंने पढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि लिखा है
कि किसी भी जाति के किसी भी नीच जाति को शिक्षा देना जो है वो जहरीले सांप को दूध पीने के बराबर है, और इस चीज को उन्होंने गलत ठहराया, और इस चीज को उन्होंने गलत ठहराया। एक मिनट रुकिए, एक ऋतु जी जरा हमें भी समझना होगा, क्योंकि देखिए हमारी भी जो खासकर जानकारी थोड़ी है, लेकिन इसे पूरा करना चाहते हैं ताकि बहस अच्छी हो। आचार्य जी आप कंप्लीट कीजिए इसे। देखिए मुझे पता है कि यहाँ पे बैठे महाज्ञानी लोग बैठे हैं कि जो भारत को केवल तुष्टीकरण के नीति पे चलाते हैं, अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं। ये जो सारा संवाद है, उत्तरकांड के अंदर संवाद है, वो है काक भुषुंडी जी का संवाद गरुड़ जी के साथ। गरुड़ जी के संवाद चल रहे हो, काक भुषुंडी जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं वो, कि पूर्व जन्म में मैं एक जो था, मैं कपटी था और मैंने कुछ गलत कार्य किए। मैं एक साधु उज्जैन में गया और मैंने उज्जैन में जाकर एक संत महात्मा में जो कहा है कि मैं छोटे कुल का था, उन्होंने ये बात वर्णित करी है कि एक छोटे कुल को था और मैं मंदिर में गया, मैं पूजा करता था, वहां एक साधु मिले, उनमें मुझ पे कृपा करी और उन्होंने मुझे शिव भक्ति का रास्ता बता दिया। लेकिन मेरे मन में कपट था और मैंने उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान का दुरुपयोग किया। यहां वो बात कही है कि ज्ञान दुरुपयोगी व्यक्ति के पास, कपटी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तो वो अधम कार्य करता है, वो अधम कार्य करने को जाता है। लेकिन हमारे यहाँ समाज में समस्या यही है कि अगर इस प्रकार से मैं बयान दे रहा, जो बयान दिया है मंत्री जी वो तो निंदनीय है, लेकिन अगर इस प्रकार से रामचरितमानस के अंदर तुलसी बाबा को अगर ये दोषपूर्ण मानते हैं तो इस वक्त मैं कहूंगा नीतीश कुमार भी दोषी हैं, क्योंकि वो मंत्री जो है वो नीतीश कुमार जी के हैं। नीतीश कुमार जी उसको नहीं कर सकते बाहर। ये सारा संवाद चल रहा है, ये नरेट किया है तुलसी बाबा ने इस कथा को, ये वो नहीं है भगवान कृष्ण, भगवान का ये भाष्य नहीं है। अगर भगवान गीता का भाष्य होता जो भगवान ने कहा तब तो आप गलती कह सकते थे। तुलसी बाबा का भाष्य नहीं है, ये नाटिका है जिसके अंदर अलग अलग संवाद है, अलग अलग व्यक्ति के माध्यम से कहे गए हैं। काक भुषुंडी जी यहाँ पर गरुड़ को समझा रहे हैं कि गरुड़ मैंने ये गलती करी और मैंने शिक्षा का दुरुपयोग किया, मैंने और हम बस इतना समझा रहे हैं, आप रामायण को समझाते रहिए, हम सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी का सिर्फ ये कहना था केवल वोट बैंक कि शिक्षा पे सबका समान अधिकार है, इसको आप ले जाए वोट बैंक की तरफ। नहीं ऋतु जायसवाल जी, यहाँ आपका समर्थन नहीं होगा। देखिए ऋतु जायसवाल जी, जो बात सत्य है वो सत्य है। आपकी और स्मृतियों को जरा मजबूत करते हैं। प्रेम रंजन पटेल यहाँ पर मौजूद है। प्रेम रंजन पटेल जी रुकिए, धर्मगुरु ने जो कहना था कह दिया, सुनिए। अरे इशारा काफी, रुकिए भाई। ऋतु जायसवाल जी रुकिए ना भाई। प्रेम रंजन पटेल जी, दिन भर आपके ऊपर गोलियां चल रही हैं, बयानों की गोलियां हैं, और ऐसा लग रहा है कि मतलब वो कहते हैं ना कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना आपके ऊपर है। समझिए इस बात को। विवेक जी, सबसे पहले तो रामायण कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये हिंदू सनातन धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, ये महाकाव्य है, और इसके माध्यम से हम व्यक्ति के आदर्शों को कैसे जीवन में उतार सकता है, इसके माध्यम से हम उसको पूरा करने का, और समाज को कैसे जो ऐसे मजबूत बनाया जा सके, इसके माध्यम से करते हैं। मनुष्य जब विचलित होता है, उसके मन में कुछ जो ऐसे शंकाएं होती है, और उसको लगता है जब इधर उधर की बातें, तो वो रामायण का पाठ करता है, और रामायण के पाठ से जो है वो अपने आप को मजबूत बनाता है, और समाज में एक आदर्श जो राम का आदर्श है, उस आदर्श को प्रस्तुत करने का काम करता है। और भगवान राम केवल भारत के लिए नहीं है, कई देशों में रामलीला का मंचन होता है। आप चले जाइए इंडोनेशिया में, मलेशिया में, बर्मा में, तिब्बत में, मंगोलिया में, और वो लोग कहते हैं कि भगवान राम हमारे पूर्वज थे, और उनके आदर्शों को आज भी जो ऐसे लोग मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। भगवान राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भगवान राम ये एक अद्भुत व्यक्तित्व थे, जो इसमें आकर करके हमारे जीवन को एक मजबूत आधार देने का काम किए। और उनके बारे में इस प्रकार की अज्ञानी व्यक्ति के जैसा कहने को जो ऐसे ये चंद्रशेखर जो ऐसे अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो किसी की धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने का। और ऐसा व्यक्ति जो लगता है कि जो ऐसे ये चरवाहा विद्यालय में पढ़ के आए हैं, तभी तो जो ऐसे इनको आज जो ऐसे शिक्षा मंत्री बना दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे शिक्षा मंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं है। चरवाहा विद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति इसी प्रकार की भाषा बोलेगा।
इसी को अलग अलग संदर्भों में प्रस्तुत करेगा। अभिषेक झा, रामायण में थोड़ा समय बचा है, क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? अभिषेक झा, चौपाई किस संदर्भ में? चलिए, हाँ पटेल जी, ये एक्शन की बात अब होनी चाहिए। अभिषेक झा, एक्शन क्यों ना हो? क्या करेंगे इनको जो है? अभिषेक झा, इस पर एक्शन क्यों ना हो? मुख्यमंत्री को कुछ भी पता नहीं है। हमारे आदर्शों, क्या मुख्यमंत्री जी बिहार छोड़ चुके हैं? नहीं, विवेक जी, इसको उस एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का सवाल है कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बयानों को सुनने के बाद उनको जानकारी नहीं थी। निश्चित रूप से उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कहा है कि वो बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कभी किसी भी चीज को धर्म के चश्मे से नहीं देखा है। अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश किसी भी धर्म को लेकर की जाएगी तो मुख्यमंत्री जी हर मसले का संज्ञान लेते हैं। ऐसी बातें नहीं है। हम अब समझ सकते हैं कि राजनीति इस पर करने की कोशिश की जा रही। भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है हमेशा से धार्मिक भावनाओं के आधार पर राजनीति करने के लिए, लेकिन हमने शुरू में ही कहा है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार की प्राथमिकता है न्याय के साथ विकास और बुनियादी जो मुद्दे। जब न्याय और विकास की बात होती है तो रामचरितमानस का पाठ कर लेना जरूरी है, रामराज को समझना जरूरी है, राम को समझना जरूरी है। यह ऐसी सरकार है जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि हम हे राम वाले नहीं हैं, हम श्री राम वाले हैं। कोई कह रहा है कि राम जन्मभूमि जो है, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, नफरत की जमीन पर हो रहा है। और अब इतना बड़ा बयान तो पहले पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और फिर दुनिया को आप मतलब समझाइएगा कि नहीं 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 नहीं, हमारा संदर्भ ये नहीं था जो आप समझ रहे हैं। जो हम समझाना चाह रहे हैं वो ये बात है। अरे भाई, तो समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये समझाने के लिए आप जिस पुस्तक का सहारा ले रहे हैं, पहले उसके मर्म को समझिए। और आचार्य जो समझा रहे थे, धर्मगुरु विक्रमादित्य, वो ये कह रहे पहले आप समझिए तो कि संदर्भ क्या है, पहले आप समझिए कि कौन किससे बात कर रहा है। तो इसे समझना जरूरी है। और जो बयान दिया गया ये निंदनीय बयान है। और हर जगह जो भी रामचरितमानस को मानते हैं, पूजते हैं, सिर माथे रखते हैं, वो यही सवाल शिक्षा मंत्री से कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप अडिग हैं, रहिए भाई, आपका जिद है, आप अपनी जिद पर अड़े रहिए, लेकिन हमारी भावनाओं को अगर आप आहत करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा संभल कर कहिए, संभल कर बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।